जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस अंक में आपको स्वागत है। देखिए, आचार्य शंकर का जो वो वचन याद करें जिसका अर्थ ही वो निकल जाता है कि ज्ञान विहीन न मुक्ति पाए चाहे शत शत देह धरे। कि भाई जो ज्ञान से विहीन है वो सैकड़ों बार भी जन्म ले लेगा तो भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। अब इस बात को लेके ये जो 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का, उसमें भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कहा, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मतलब कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए वो कहा ना, जान डू 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 डू, एक वाक्य में ये बात कही गई, जा जो तुम्हें जान लेता है वो जानत तुम्हें बह जाई। ये गायत्री चालीसा में से आता है। तो जो भगवान को जान लेता है वो वैसा ही हो जाता है। ये बात कहते हुए जो मुक्ति की अलग अलग श्रेणियों का आता है, तो उसमें एक वो सायुज्य मुक्ति की जो बात होती है, एक सारूप्य मुक्ति की बात होती है। पर मुख्य बात यह है कि पहले तो हम अपने से ही शुरू करते हैं। अगर हम ये माने कि ये सांस का आना जाना ही जीना है, तो ये बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सांस आ जा रही है लेकिन बोध नहीं है, चेतना नहीं है, तो जीना नहीं हुआ। तो जीना हमारा जो कि मनुष्य का है वो भी हमारे चैतन्य होने के साथ में जुड़ा हुआ है। और भगवान जो आए हैं, जो कि अजन्मा है, अविनाशी है, पर जगत का कल्याण करने के लिए अपनी करुणा के वशीभूत होके, जैसे कि उन्होंने पूर्व में बताया, साधु जनों के रक्षा के लिए वो आ गए हैं। लेकिन वो है क्या, वो क्या शक्ति है? वो ऐसी चेतना जो कि नित्य निरंतर है। वो है, वो होता या जाता नहीं है, वो है। पर है के साथ साथ में वो इस प्रकार लीला रूप लेकर जब मनुष्य के तरह श्री कृष्ण भगवान के आकार में, स्वरूप में हमारे सामने है, तो उनके पीछे की जो चैतन्य शक्ति है, वो जो अजन्मा है, उसको जो तत्व से जो जो कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं, आप भी शायद नहीं जानते, पर ऐसा कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो जान लेता है वो फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता नहीं है। जय श्री कृष्णा।